जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री डोटासरा के खिलाफ उतरे शिक्षक, आक्रोशित शिक्षकों ने किया पुतला दहन। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में 14% सीटों की वृद्धि मामला, प्रश्न नोट के लिए अभ्यर्थियों ने गांधी जी से लगाई गुहार। छबड़ा में नियंत्रण में उपद्रव हालात, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने डाला डेरा। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री के घर ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षकों के प्रति डोटासरा के रवैये पर अब शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर में आक्रोशित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया। शिक्षकों के प्रति रूखा व्यवहार अपनाने और नाथी का बाड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना गोविंद सिंह डोटासरा पर अब भारी पड़ गया है। पूरे प्रदेश के शिक्षक अब शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपनी आवाज उठाने को तैयार हो गए हैं। राजस्थान शिक्षक एकीकृत महासंघ के बैनर तले जयपुर में पहले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसके बाद शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जो आज राजस्थान कर्मचारी संयुक्त के बैनर तले जो शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ उसका पूर्ण समर्थन करता है। पिछले 4 माह से मीडिया के संज्ञान में है जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र विशेष को जो मंत्री द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके खिलाफ इस शहीदी स्मारक पर धरना प्रदर्शन और मेरे द्वारा जो 8 दिन का अनशन भी किया गया, मुझे सस्पेंड करके निलंबित कर रखा है। मेरे खिलाफ मंत्री साहब ने FIR तक करा रखी है। हम इस जो शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों के साथ में बर्ताव किया गया है उसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और भाई साहब गजेंद्र जी के नेतृत्व में आने वाले 15 तारीख को समस्त कर्मचारी जिसमें शिक्षक और अन्य संगठन साथ होकर मंत्री का पुतला दहन करेंगे और जब तक शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा जब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हम मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इतना विरोध होने के बाद में भी आपने उनको 2 पद दे रखे हैं। शिक्षा मंत्री पद से उनकी बर्खास्त की तुरंत की जाए। जब तक बर्खास्त की नहीं होगी जब तक हमारा आंदोलन आग की तरह फैलेगा पूरे राजस्थान में। हरपाल दादरवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ। जो आज सरकार के नशे में चूर शिक्षा मंत्री डोटासरा जी है, पूर्व काल की बातें याद आ गई। एक राक्षस होता था मूर, एक राक्षस होता था महिषासुर। उन्होंने गुरु बृहस्पति का जिस तरीके से अपमान किया वही चीज हमें जो प्रदेश के मंत्री हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से कर्मचारियों को अपमान किया ये नहीं सहा जाएगा। आज ये पहली चिंगारी है। इस चिंगारी को पूरे राजस्थान में जब तक उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता मंत्री के पद से, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने घर में सुविधाएं नहीं ले रखी सरकार की तरफ से? क्या उनके बिजली पानी के बिल मुफ्त नहीं हो रहे सरकार की तरफ से? उन्होंने तय कैसे दिया? अगर मेरे घर पे कैसे आए हो? घर पे सरकारी तंत्र क्यों लगा रखा है उन्होंने? क्यों सरकारी तंत्र को बुलाते अकेले जाए अकेले आए? वो राजा महाराजा नहीं है। आज एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को ये भाषा शोभा नहीं देती है। नाथी भाई का बाड़ा क्या है? जब नाथी भाई का आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सबसे जो सेवा करने वाली होती है और ये चुनाव के लिए जाते हैं। जब ये कह रहे हैं हमें अपॉइंटमेंट लो, जब चुनाव के लिए जाते वोट मांगने के अपॉइंटमेंट लेके जाते हमसे, ये भी बिना अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ जनता से और कर्मचारियों से, अगली बार कोई भी नेता वोट मांगने आए तो उससे ये जरूर पूछे कि अपॉइंटमेंट लिया कि नहीं लिया। इसलिए सारे राजस्थान के कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है और इसी को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इनका इस्तीफा ले, इनको बर्खास्त करें और आने वाले समय में हमारा शीघ्र ही राजस्थान के 15 तारीख को आने वाली 15 तारीख को राजस्थान के प्रत्येक जिले में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष और जितने कर्मचारी हैं वो सब मिलके राजस्थान के शिक्षा मंत्री का पुतला जलाएंगे।
खबर सुजानगढ़ से, जहां गांधी चौक में अभ्यर्थियों ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के मामले में गांधी जी से गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने गांधी जी के 3 बंदर बनकर संदेश दिया कि कांग्रेस सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में सामान्य वर्ग से 14% पद कटौती को पुनः बहाल करने का प्रेस नोट जारी करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने गांधी जी से गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने सोमवार को गांधी चौक में लगी गांधी जी की मूर्ति को स्नान कराया, माला पहनाकर पुष्प अर्पित किए, रघुपति राघव राजा राम का भजन कीर्तन किया। अभ्यर्थियों ने गांधी जी के 3 बंदर बनकर संदेश दिया कि कांग्रेस सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस में आयु वर्ग में छूट देने के कारण में वर्तमान में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों में 10% पद वृद्धि की घोषणा की है। लेकिन स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में 14% पद वृद्धि क्यों नहीं की गई, जबकि यह आरक्षण जून 2019 में लागू किया गया था। इसके चलते इस भर्ती में पदों की कटौती ली गई, लेकिन इसी के समानांतर अन्य भर्तियों में पदों में वृद्धि कर दी गई। 2 अप्रैल से सुजानगढ़ गांधी चौक में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 8 अप्रैल को कातर जनसभा में शिक्षा मंत्री ने पद बढ़ाने की घोषणा तो की, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस आंदोलन से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक अभिभावक, सरपंच और युवा साथी जुड़े हैं। यदि समय रहते सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो इसका खामियाजा सरकार को उपचुनाव में भुगतना होगा। खबर 12 के छबड़ा से, जहां मामूली विवाद को लेकर रविवार को चाकूबाजी की घटना के बाद जमकर बवाल हुआ। सोमवार को छबड़ा में दूसरे दिन हालात पूर्ण तरह से अब नियंत्रण में हैं। 12 जिले के छबड़ा में मामूली विवाद को लेकर रविवार को चाकूबाजी की घटना हुई। घटना के बाद छबड़ा में जमकर बवाल हुआ। इस घटना से उपजे तनाव और आगजनी की घटना के बाद सोमवार को छबड़ा में दूसरे दिन हालात पूर्ण रूप से नियंत्रण में हैं। बता दें, जयपुर एडीजी श्रीनिवास जंगा, आईजी, डीआईजी, 12 कलेक्टर और एसपी छबड़ा में पड़ाव डाले हुए हैं। अग्रिम आदेश तक छबड़ा में पूर्णतः कर्फ्यू लगा। इसके साथ ही एसटीएफ और आरएसी की बटालियन कस्बे में फ्लैग मार्च कर रही है। छबड़ा कस्बा पूर्ण रूप से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। कस्बे में पुलिस की ओर से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद से क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मामले में पुलिस ने अब तक 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पीड़ित पक्ष के लोग मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। खबर राजधानी जयपुर से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने मेरा मास्क मेरी पहचान के नारों से चौराहों को गुंजायमान किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने देश भर को वापस अपने आगोश में ले लिया है। इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर सोमवार को रांची उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर स्लोगन लिखकर और नारे लगाते हुए मेरा मास्क मेरी पहचान, 2 गज दूरी बहुत जरूरी के नारों से पूरे चौराहों को गुंजायमान कर दिया। रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा से शुरू होकर सुभाष चौक, होली चौक, घंटाघर चौक होते हुए वापस विद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। उपखंड अधिकारी कोटपुतली सुनीता मीणा ने बताया कि कोरोना के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाकर रखना बेहद अहम है। खबर बयाना से, जहां हिंडौन रोड पर कारबारी मोड़ के पास भारतीय सेना के सूबेदार गंगाराम कसाना निवासी दमदमा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पत्नी रजावती की भी मौत हो गई। ये दंपति बीती रात अपने गांव दमदमा से अपने ससुराल मदनपुर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि सामने से आती एक बेकाबू बोलेरो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें सूबेदार गंगाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूबेदार गंगाराम उनकी पत्नी को लहूलुहान अवस्था में उपचार के लिए बयाना के अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने सूबेदार गंगाराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए भरतपुर ले जाया गया, जहां उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हादसे से गांव दमदमा और मदनपुर सहित कस्बा बयाना में भी शोक व्याप्त है। सूबेदार गंगाराम 6 राजपूत बटालियन कोटा की 14 राज एनसीसी यूनिट में सूबेदार पद पर तैनात थे, जो 2 दिन पूर्व ही अपने गाँव दमदमा छुट्टी पर आए थे। वो उसी प्रकार से काम करते रहे।
हमारे को बहुत बड़ा दुख है, हमारी पूरी बटालियन को, और साहब की जो 6 राजपूत है उसको भी बहुत बड़ा दुख है कि एक इतना तगड़ा, मतलब ये कि एक सूबेदार खोया है जो कि एक लीडर होता है और एक फौज की टुकड़ी को चलाता है। तो इतना ट्रेंड सोल्जर मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल का काम है, और हमारे को सूबेदार गंगाराम साहब की कमी हमेशा खलती रहेगी, और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों को शक्ति दे। खबर चूरू के बीदासर से, जहां रविवार रात नाइट कर्फ्यू की पालना में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने रात्रि गश्त कर खुले प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। साथ ही दुकानदारों को नाइट कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार अमीलाल यादव, बीदासर थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार की संयुक्त टीम ने शहर के गांधी चौक, नगीना बाजार, स्टेशन रोड सहित विभिन्न स्थानों पर गश्त लगाकर लोगों को नाइट कर्फ्यू की पालना के लिए समझाइश की। हमारी जॉइंट एनफोर्समेंट टीम जो है वो नाइट कर्फ्यू के पालना के लिए निकली हुई है। तो 9 बजे के बाद में बाज़ार बंद होने के आदेश हैं, दुकानें बंद हो जानी चाहिए और नाइट में ज़्यादा मूवमेंट किसी का नहीं होना चाहिए, उसकी पालना में टीम निकली हुई है। खबर बयाना से, जहां खरेरी बागरेन सड़क मार्ग पर गांव अलीपुर के पास एक बाइक सवार में पिकअप चालक ने टक्कर मार दी। पिकअप चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। दीवान शेरगढ़ ने बताया कि रमेश अपनी बेटियों के साथ बाइक पर अपने गांव जसपुरा मोरोली से बयाना आ रहा था कि अलीपुर गांव के पास उसकी बाइक में सामने से तेज गति से आई पिकअप ने टक्कर मार दी। इस कारण रमेश और उसकी दोनों पुत्रियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस घायलों को बयाना से सिलाई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रमेश और उसकी पुत्री को भरतपुर रेफर किया गया। के रहने वाले थे, वो अपनी 3 बच्चियों के साथ में बयाना आ रहे थे। इधर से पिकअप वाले ने उसको टक्कर मार दी और अब उसकी स्थिति खराब है। अभी भरतपुर रेफर किया गया है, उसको भरतपुर ले जा रहे हैं और उसके काफी गंभीर चोट है, बेटी के भी चोट है और उसके भी। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से, जहां भारतीय किसान संघ तहसील पावटा के किसानों ने जल जागृति अभियान के तहत पावटा पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां पानी की कमी से खत्म हो रही खेती की समस्या उठाई। कोटपुतली सुनीता मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार और भारत सरकार से मांग की गई कि तहसील पावटा के बुचारा बांध, बनाड़ी बांध, बेरी बांध, राजनौता बांध में यमुना नदी का पानी नहरों द्वारा लाने की योजना बनाकर पानी उपलब्ध कराएं, जिससे पानी की कमी से खत्म हो रही खेती और उजड़ रहे गांव को बचाकर स्वरोजगार मिल सके। इस पर उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने किसानों की इन मांगों को मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही। राजधानी जयपुर के पावटा से, जहां कस्बे की पंचायत समिति सभागार में सोमवार को सुबह 11 बजे उपखंड अधिकारी कोटपुतली सुनीता मीणा की अध्यक्षता में कोरोना गाइडलाइन को लेकर कस्बे के व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। एसडीएम मीणा ने कस्बे में सभी से गाइडलाइन की उचित पालना करने की अपील की। बैठक में उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी और ग्राहक सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की हर संभव पालना करें, अन्यथा फिर सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना होगा। मीणा ने कहा कि किसी व्यापारी द्वारा कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की जाती है तो उपखंड प्रशासन को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में व्यापारियों से अनुरोध है कि वे मास्क लगाएं और ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करें, अन्यथा अब की बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में मास्क नहीं लगाए जाने पर जुर्माना वसूल करने के साथ ही उक्त फर्म और दुकान को प्रशासन द्वारा सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि यदि कोई ग्राहक मास्क का उपयोग नहीं करता है तो ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं दे। इसके बाद भी दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान विक्रय करता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। तो वहीं तहसीलदार मुकेश अग्रवाल ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ना करें कि प्रशासन और पुलिस को कठोर कदम उठाने पड़े। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शाम 7 बजे अपनी दुकानें बंद कर सुरक्षित अपने घर को जाएं। प्रतिष्ठान है, उन सभी की जो पदाधिकारी हैं और जो सरकारी ऑफिसर हैं, उन सभी के विभागाध्यक्षों की मीटिंग ली है। हमारा उद्देश्य यही है कि कोरोना को हम अपने क्षेत्र में ना आने दें और पावटा में सभी लोग कोरोना मुक्त रहें। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।